बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में स्टडी करेंगे। हम एक्चुअली फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें दो टाइप थी। एक सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर था, फुल वेव रेक्टिफायर, और सेकंड वन आज हम स्टडी करेंगे ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें हम इसके ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे, इसके सर्किट डायग्राम को, और इसकी परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। सबसे पहले एक जनरल सर्किट एनालिसिस को देखते हैं कि फुल ब्रिज वेव रेक्टिफायर होता क्या है। ये देखें कि चार डायोड्स जो हैं इस शेप, इस ओरिएंटेशन के साथ अटैच होते हैं, D1, D2, D3, D4, और इसके साथ एक ट्रांसफार्मर कपल होता है, और इसके साथ AC AC सोर्स जो अटैच होती है। ये और यहाँ से ये लोड है जहाँ से आप आउटपुट आप अचीव करते हैं, और यहाँ से आप आउटपुट गेन करते हैं। ये मैंने सर्किट को बनाकर भी आपको बताने की कोशिश की। ये देखें, ये आपके AC सिग्नल हैं, आपकी ये इसको हम क्या देते हैं, सेकेंडरी टर्न्स होती हैं, ये प्राइमरी टर्न्स होती हैं, ये सेकेंडरी टर्न्स होती हैं। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो सेकेंडरी वोल्टेज होंगे, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो प्राइमरी वोल्टेज होंगे, इसके क्रॉस वोल्टेज होंगे वो सेकेंडरी वोल्टेज होंगे। ये ट्रांसफार्मर का तमाम प्रोसीजर आपने प्रीवियस क्लासेस में भी और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। एनी हाउ, तो हम इसकी परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं। ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन, ये डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। अब इसमें जब हम डायोड की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखें, AC सिग्नल के सिंपल डायोड AC सिग्नल में दो साइकिल होते हैं। एक पॉजिटिव साइकिल होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव साइकिल। इसे पॉजिटिव साइकिल कहते हैं, एक नेगेटिव साइकिल आता है। जब पॉजिटिव साइकिल आता है तो आपको पता है कि जब डायोड के पॉजिटिव को पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव को नेगेटिव मिलेगी, तो डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो इस रेक्टिफायर में क्या होगा कि एक वक्त में दो डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे और दो डायोड रिवर्स होंगे। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जैसे अब इस केस में देखें, फर्स्ट पॉइंट एग्जांपल डायग्राम में, इसमें क्या होगा कि ये पहले ये पॉजिटिव साइकिल जब आएगा, वो अब इसकी ये जो है ना, इसको आप इग्नोर कर दें, मैं जो शो कर रहा हूँ उसको आप देखेंगे। ये पॉजिटिव साइकिल आएगा, इट मींस के इसके एक्स टर्मिनल पॉजिटिव होगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पॉइंट पर नेगेटिव आ जाएगा। अब इधर देखें कि किसको पॉजिटिव, तो कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस और कौन सा डायोड रिवर्स बायस। आप देखें, डायोड D1 और डायोड D2 ये दोनों क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे। इट मींस के डायोड D1 और डायोड D2, सॉरी दोबारा इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, डायोड D1 एंड डायोड D2 जो है ये फॉरवर्ड बायस होंगे। क्यों फॉरवर्ड बायस होंगे, ये देखो, नेगेटिव को नेगेटिव मिल रही है, पॉजिटिव को पॉजिटिव, ये फॉरवर्ड बायस होंगे। इट मींस कि ये कंडक्ट करेगा। अगर हम आइडियल केस कंसीडर करेंगे तो बैरियर पोटेंशियल 0 कंसीडर करेंगे। अगर आप आइडियल केस कंसीडर नहीं करते तो इस केस में आप बैरियर पोटेंशियल 0.7 कंसीडर करेंगे। एनी हाउ, लेकिन आइडियली हम पहले आइडियली डिस्कस करते हैं, फिर हम इसको मजीद प्रैक्टिकली भी डिस्कस कर लेंगे। अब इस केस में क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस हो गए, दोनों करंट कंडक्ट करेंगे, तो हमें आउटपुट में ये एक साइकिल आ जाएगा। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इस साइकिल क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा, इधर से चलेगा फॉरवर्ड बायस होते हुए, क्योंकि कन्वेंशनली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम चलते हैं, इसलिए डिपेंड करता है कि आपका करंट फ्लो का चार्ट क्या बनता है। तो इट मींस के पॉजिटिव साइकिल के लिए डायोड D1 और डायोड D2 क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। जब हम नेगेटिव साइकिल की बात करते हैं बेटा, नेगेटिव साइकिल में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि नेगेटिव साइकिल में ये क्या हो जाएगा, इसको आप इग्नोर कर दें। नेगेटिव साइकिल में ये पॉइंट जो हो जाएगा ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब ये इट मींस कि दूसरे लफ्जों में इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब आप देखिए बेटा कि इसमें किसको, अब देखें, इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव आ गया, तो ये रिवर्स बायस होगा, इधर फॉरवर्ड बायस, इधर फॉरवर्ड बायस। तो इस केस में क्या होगा, डायोड D3 एंड डायोड D4 ये क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे, और डायोड D1 और डायोड D2 जो है ये रिवर्स बायस हो जाएंगे। तो ये फिनोमिना है। तो दोनों केसेस में हमें आउटपुट में ये सिग्नल मिलेंगे। तो दोनों, तो आप हाफ वे में क्या था कि एक के लिए वो हमें आउटपुट मिलती थी, दूसरे के लिए ब्लॉक होता था, लेकिन ये दोनों साइकिल जो है हमें इस तरह यूनिडायरेक्शनल होके मिल जाएंगे। तो इस तरह ये डायोड जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर वर्क करेगा। तो ये इसका मेन फंक्शन है कि ये दो ब्रिज रेक्टिफायर में कैसे
ऑपरेट होता है। बहुत इजी टॉपिक है, होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने बनाकर भी कोशिश किया है कि जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये फॉरवर्ड बायस जब होंगे तो ये आइडियल केस में एज ए क्लोज स्विच काम करेंगे और ये दोनों क्लोज स्विच काम करेंगे और ये दोनों क्या होंगे, ओपन स्विच। ओपन स्विच जैसे आइडियल अगर कोई कंडक्ट नहीं होगा तो आपको आउटपुट में पहली वेव फॉर्म मिल जाएगी। जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो दूसरी वेव फॉर्म आपको भी साथ इस तरह मिल जाएगी। तो इस तरह आपको हाफ वेव और फुल वेव रिएक्टर में कंटिन्यू आपको साइकिल मिलते जाएंगे। ये एक सिंपल सी एक डिस्क्रिप्शन थी। आगे इसकी हम बात करते हैं ब्रिज आउटपुट वोल्टेज की बात। अगर अब आप इसमें कह रहे हैं कि अगर वीपी आउट जो होगा वीपी सेकेंडरी के इक्वल होंगे, वीपी आउट जो होगा वीपी सेकेंडरी के इक्वल होंगे। इट मींस के जितने सेकेंडरी वोल्टेज होंगे, अब सेकेंडरी वोल्टेज किस पर डिपेंड करेंगे, वीपी प्राइमरी सेकेंडरी की वोल्टेज में के वो डिपेंड करेगा कि जितने सेकेंडरी वोल्टेज होंगे सेकेंडरी वोल्टेज डिपेंड करते हैं उसके टर्न्स पर के नंबर। अगर ये दोनों टर्न्स सेम है तो हम कह सकते हैं कि वीपी इज इक्वल टू वीएस। ठीक है, अगर मैं ये उस सूरत में है जब टर्न्स रेशियो सेम है। अगर टर्न्स रेशियो बेटा सेम नहीं होंगी तो फिर ये कम ज्यादा हो सकता था। एनी हाउ, तो वीपी आउट जो होगा वीपी सेकेंडरी के इक्वल होगा और वीपी आउट के लिहाज से जो आपकी वैल्यू निकल आएगी प्रैक्टिकल केस में, क्योंकि दो डायोड एट अ टाइम बैरियर पोटेंशियल में आ रहे होते हैं कि अगर फॉरवर्ड बायस में तो 0.7 ये होंगे, 0.7 ये, तो टोटल क्या होगा 1.4। इट मींस के आपके पास सिग्नल में से 1.4 कम हो रहे होंगे। तो आपके पास वीपी आउट जो आएगी वो वीपी आउट इज इक्वल वीपी सेकेंडरी माइनस 1.4 आ जाएगी। आगे ये देखिए, इसमें ये आपका आइडियल केस में डिस्कस किया गया है और ये आपका प्रैक्टिकल केस में डिस्कस किया गया है। ये वही पॉइंट जो हमने बात किया। आगे पीक इनवर्स वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्टिंग भी है। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होते हैं कि हमने लास्ट टाइम मेनी टाइम्स ये डिस्कस किया पीछे भी कि वोल्टेज एट विच द डायोड विथस्टैंड विदाउट बर्निंग, इनके बगैर बर्न हुए, बगैर डिस्ट्रक्शन के वो डायोड विथस्टैंड रहे, तो हमें कहेंगे कि ये डायोड जो है इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज है। अब इसके कैलकुलेट, अब जस्ट इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज आइडियल केस में तो वीपी आउट के इक्वली होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल केस में 0.7 ऐड होंगे। ठीक है, 0.7 पीक इनवर्स वोल्टेज कैसे ऐड होंगे ये भी समझ ले बेटा, बहुत इजी है, आसान है। आइडियल केस में तो हम कहेंगे कि देखें जब ये फॉरवर्ड वाइज होगा तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज लगेंगे वही वोल्टेज इसके क्रॉस लगेंगे। ठीक है, अब वो 0.7 इधर होंगे, 0.7 इधर होंगे, उस लिहाज से वीपी आउट प्लस 0.7 वीपी आउट प्लस 0.7 इस तरह इसके लिहाज से भी। तो इस केस में आपका वीपी आउट जो होगा पीक इनवर्स वोल्टेज वीपी आउट प्लस 0.7, जबकि हमने याद हो कि सेंटर टैप के अंदर हमारे पास जो पीक इनवर्स वोल्टेज थे ये हमारे पास हमारे पास जो 1.4 थे। प्लीज ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कंपेयर करना है कि सेंटर टैप में पीक इनवर्स वोल्टेज ये क्यों है और ब्रिज रेक्टिफायर में ये पीक इनवर्स वोल्टेज क्यों है, ये आपने समझना है। इसके क्वेश्चन में आपको जब हम ऑनलाइन में दोबारा डिस्कस करेंगे तो ये क्वेश्चन के आंसर आपने मुझे देने हैं कि पीक इनवर्स वोल्टेज में डिफरेंस क्यों है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, व्हाई peak inverse voltage of center tap and bridge rectifier have different value। ये क्वेश्चन का आंसर आपने बेटा मुझे देना है। Why peak inverse of center tap and bridge rectifier have different values। इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे सबमिट करवाना है जैसे चाहें, तो इंशाल्लाह ये आपकी मजीद इसमें होगा। आगे इसकी एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत इजी है। डिटरमिन द पी आउटपुट वोल्टेज एंड द पीक इनवर्स वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं, जबकि आरएमएस वैल्यूज ने 12 वोल्ट आरएमएस सेकेंडरी वोल्टेज फॉर स्टैंडर्ड 120 वोल्ट ये दे दिए हैं। तो
सर इसमें सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला जो है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, VRMS इज इक्वल टू VP सेकेंडरी ओवर 2। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड आपको याद होना चाहिए। इधर से आप VP सेकेंडरी की वैल्यू निकाल लेंगे। VP आउट क्या होता है? VP सेकेंडरी -1.4। इस लिहाज से आपकी वैल्यू ये निकल आएगी। पीक इनवर्स वोल्टेज का फॉर्मूला ये होता है, तो इसकी वैल्यू ये निकल आएगी। इस तरह रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपने बेटा ये करना है और इसको प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है कि ये आपका टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। जज़ाकल्लाह खैरा। इसको अच्छे अंदाज से कीजिएगा। ये सेक्शन 2, 5 को भी रिव्यू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।